विश्वास रखेंगे कि प्रभु आज हमसे बात करेंगे। तो कल जो वचन हमने निकाला था, फिर एक बार उस वचन को हम निकालेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय वचन 5। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय वचन 5 को हम निकालेंगे और फिर एक बार हम पढ़ लेंगे। अपने आप को परखो, वचन में लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। कल हमने देखा था कि अपने आप को परखो। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को कि तुम विश्वास में हो कि नहीं।
तो कुछ उदाहरण हमने देखे थे कि कैसे हम खुद को परखे कि हम विश्वास में है कि नहीं। और आगे जाकर वो कहता है, आगे पढ़ो, अपने आप को जांचो, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, कि यीशु मसीह तुम में है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकलोगे। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरोगे। निकम्मा उसे कहा जाता है जो कुछ काम का नहीं, जो किसी के कुछ काम का नहीं। और यहाँ पर वचन जो कह रहा है वो परमेश्वर के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, एक मसीह जीवन के बारे में है। अगर वचन में लिखा है तुम इस कदर नहीं, यानी मसीह यीशु अगर तुम में नहीं, तो तुम जांच में निकम्मे ठहरोगे। तो निकम्मे जग के लिए नहीं, निकम्मे किसके लिए? परमेश्वर की दृष्टि में। समझ में आ रही मेरी बात? शायद जगत के लिए हमारा जीवन बहुत काम का हो, हम नौकरी करते हो, कुछ व्यवसाय करते हो, आपके परिवार के लिए आप अच्छे हो सकते हो, आपके समाज के लिए शायद आप काम के हो सकते हो, आपकी सरकार के लिए आप काम के हो सकते हो। पर वचन में लिखा है अगर इस वचन के द्वारा आपका जीवन नहीं, तो परमेश्वर के लिए आपका जीवन निकम्मा है। यानी परमेश्वर के लिए आप कुछ काम के नहीं। ये वचन में लिखा गया है किस व्यक्ति के बारे में? कि अगर मसीह यीशु आप में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कल भी कहा था हम मसीह यीशु में है, ये नहीं वचन कह रहा, पर मसीह यीशु हम में होना जरूरी है। आमीन। तो एक वचन को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना, वचन में ऐसा लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, यरूशलेम के मंदिर की ओर जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और वचन में लिखा है कि एक जन्म से एक व्यक्ति जो लंगड़ा था उसको कुछ लोग लेकर आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। ये व्यक्ति इसलिए वहां पर लाया जाता था कि वो रोज वहां पर आए और भीख मांगे। इसलिए एक सुंदर नाम का जो दरवाजा था मंदिर का, उसके बाहर उस व्यक्ति को उसके जो प्रियजन थे आकर वहां पर रख देते थे, और दिन भर वो आने जाने वाले लोगों के पास से भीख मांगा करता था। ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति है, ऐसे वचन में कहा गया है। आगे, वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वचन में लिखा है कि जो मंदिर में जाने वाले हैं उनसे वो भीख मांगे, ये अपेक्षा थी। देखो वचन में, बाइबल में अगर आप देखो तो 2 व्यक्ति को आप देखेंगे। एक 38 साल का एक बीमार व्यक्ति जो बेतसैदा नामक एक कुंड के पास पड़ा था। वचन में लिखा है 38 साल तक वो राह देख रहा था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आमीन, आमीन। उस कुंड के पास, उस पानी के पास इसलिए वो पड़ा था कि जब कुछ स्वर्गदूत वहां पर आए और पानी को हिलाए तो जो पहले बीमार व्यक्ति उसमें जाता था वो चंगा होता था। तो ये व्यक्ति कितने साल से राह देख रहा था? 38 साल से। इस व्यक्ति के जीवन में भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो 38 साल से उस कुंड के बाहर राह देख रहा था कि मुझे चंगाई मिले। पर ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जो है ना, भले परमेश्वर के मंदिर के बाहर बैठता है, पर उसका विश्वास परमेश्वर के कामों पर नहीं। उसका विश्वास यह था कि जो कोई आएगा उससे मैं क्या मांगूंगा? भीख मांग। चंगा करेगा परमेश्वर, इस पर उसका विश्वास नहीं था। भले जीवित परमेश्वर के मंदिर के सामने बैठा है, पर इसने वो विश्वास कभी नहीं रखा कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और दूसरी तरफ 38 साल से एक व्यक्ति जो था परमेश्वर की चमत्कार की राह देख रहा था। हालेलुया। और ये व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा है पर परमेश्वर को नहीं पहचानता, उसके सामर्थ को नहीं जानता, वैसे ही भीख मांगने की अपेक्षा से वहां पर बैठा है। आगे क्या हुआ पढ़े। हाँ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जब इस लंगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना को देखा कि वो मंदिर की ओर जा रहे हैं, हाँ, तो उनसे भीख मांगी। तो उसने भीख मांगी। उसको चमत्कार नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? पैसा। बोलो क्या चाहिए था? पैसा। उसको उनकी तरफ से कुछ मदद चाहिए थी, शायद कुछ पैसे मिल जाए। तो यूहन्ना और पतरस की ओर उसने देखा और उसने चाहा कि मुझे कुछ मिले, तो उसने भीख मांगी, ऐसे वचन में लिखा है। आगे बढ़ो। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, वचन में ऐसा लिखा है, पतरस ने उसकी ओर ध्यान देकर कहा, देखा और कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। हाँ। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जैसे पतरस ने उसे कहा कि मेरी ओर देख, तब उसे लगा कि शायद मुझे कुछ मिलेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि पतरस ने खुद होकर कहा कि मेरी ओर देख। तो जैसे पतरस ने कहा तो उसके मन में एक अपेक्षा जागृत हुई कि मुझे शायद कुछ मिलेगा, इसलिए मुझे अपनी ओर देखने के लिए कह रहा है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ?
तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है। बोलो, पतरस ने क्या कहा? जो मेरे पास है। हालेलुया। हाँ, इसलिए दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में हमने वचन को पढ़ा था, 13वां वचन 5 अध्याय में क्या लिखा है? अगर प्रभु यीशु तुम में नहीं तो तुम्हारा जीवन क्या है? निकम्मा है। हालेलुया। पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को कहा, मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं, पर जो मेरे पास है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सोना चांदी पैसा सब कुछ है, पर आपको पता है जो पतरस के पास था वो हमारे पास नहीं। वचन में लिखा है, पतरस कहता है, मेरे पास सोना चांदी जगत की कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, पर जो मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यही हमें सिखाता है। भले आपके पास पैसे न हो, भले आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी न हो, भले आपके पास जगत की बातें न हो, पर सबसे बड़ी बात जो है ना, जो पतरस के पास थी, परमेश्वर चाहता है वो हमारे पास भी रहे। आमीन। हालेलुया। पतरस ने उस व्यक्ति को कहा, मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वो मैं तुझे देता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। जगत को आप प्रभु यीशु मसीह तब दे पाएंगे जब वो आपके पास रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम में ही प्रभु नहीं तो हमारा उजियाला लोगों तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? केवल 12 चेले थे, उनमें से एक पाप में गिरा, रहे 11। उन 11 लोगों ने सारे जगत को उलट पुलट कर दिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन 11 लोगों के पास जगत की ज्ञान, जगत की बुद्धि, जगत का पैसा कुछ भी नहीं था। उनके पास जो था वो था यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं जो तू चाहता है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आगे पढ़ो। यीशु मसीह नासरी के नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। चल। और फिर वचन में लिखा है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जो जन्म से लंगड़ा था, एक ही पल में पूरी रीति से चंगा हो गया, क्योंकि पतरस के पास जो था, पतरस ने उसे दे डाला। हालेलुया। हालेलुया। तो किसका काम हुआ? पतरस का काम हुआ या परमेश्वर का काम? परमेश्वर का। इसका मतलब पतरस के पास पैसे नहीं थे, पर वो परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा नहीं था। नहीं था। हालेलुया। हाँ, पतरस कंगाल था शायद, पतरस के पास खुद का घर भी नहीं था शायद, पतरस के पास खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं थी शायद, पर आपको पता है पतरस शायद जगत के लिए निकम्मा हो, पतरस शायद अपने समाज के लिए निकम्मा हो, पतरस अपने परिवार के लिए निकम्मा हो, पर पतरस जो था वो परमेश्वर की नजर में निकम्मा नहीं था, क्योंकि एक बार पतरस के जीवन में ऐसा काम कर दिया कि जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चलने और कूदने लग गया। हालेलुया। तो इसके द्वारा किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की। इसका काम हुआ परमेश्वर का। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा ने देखा जब पतरस के द्वारा ऐसा काम हुआ, तो मेरे परमेश्वर ने कहा होगा, वाह पतरस, इसी काम के लिए तो मैंने तुझे चुना है। आमीन। आमीन। इसलिए हुआ कि यीशु मसीह उसके जीवन में था। हालेलुया। हालेलुया। हम में यीशु मसीह हम में है या नहीं, ये जांचो, वचन में लिखा है। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होगा ना, तो आपके जीवन के द्वारा भी परमेश्वर उसके कामों को करने लग जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा गया है, खुद को परखो कि हम विश्वास में है या नहीं। आपको पता है ये सारे चेले जो थे ना, रोज खुद को परखते थे। क्या मेरे जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह है ना, तो काम होना चाहिए। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ये सारा विश्वास उनके जीवन में इसलिए था क्योंकि उनको पता था मुझसे कुछ नहीं होगा, पर मेरे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह है ना, उसके द्वारा काम होंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह वही चाहता है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वही चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हम में होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा, तो आपका जीवन परमेश्वर के सामने निकम्मा नहीं होगा। हम परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोगी होंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उपयोगी होंगे, और यही परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहता है। हालेलुया। 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 प्रियो, खुद को परखने की जरूरत है। आपको पता है 2 रीति से लोगों को चंगाई मिलती है, एक खुद के विश्वास से, और दूसरा दूसरे के विश्वास से। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत बार हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और व्यक्ति चंगा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। जरूरी नहीं है कि आपके विश्वास के द्वारा, हो सकता है उसका विश्वास अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे द्वारा काम हुआ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुद को ऐसे परखो, जब आपको लगे कि ये काम असंभव है,
जगत के लोगों को लगे कि यह काम असंभव है। आपको पता है उस लंगड़े व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा हुई वो इसलिए हुई कि वो जन्म से लंगड़ा था और उसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी थी, और इसलिए जब एक 40 साल से ऊपर व्यक्ति जो लंगड़ा था जन्म से, जब वो चलने और घूमने लग गया ना, तो सारे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सर्दी, बुखार, खांसी, ये जो चीजें है ना, अगर हमारे जीवन के द्वारा चंगी हो भी जाए तो इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा तब होगी जब असंभव बातें संभव हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखने लग जाएगा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का उजियाला लोगों तक जाने लग जाएगा। तब विश्वास रखना कि प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके काम के लिए और परमेश्वर की दृष्टि में आप निकम्मे नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो विश्वास रखते हैं वो निकम्मे नहीं, और जिनके जीवन में विश्वास नहीं, आप भले जगत के लिए काम वाले हो, भले जगत के लिए आप रिस्पेक्टेड हो, भले जगत के लिए आपका कुछ मोल हो, पर मेरे खुदा के लिए कुछ भी मोल नहीं। हालेलुया। तो मुझे बोलिए, हम जगत के लिए काम वाले होने चाहिए या परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए। भले जगत हमें निकम्मा कहे चलेगा, हम जगत के लिए कुछ काम के नहीं है ऐसा लोग कहेंगे चलेगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदा कहना चाहिए ये मेरा बेटा है जो मेरे काम का है, आमीन, ये मेरी बेटी है जो मेरे काम की है। इस विश्वास के सहित जीवन जीने के लिए एक बात जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, फिर एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय और 5 वचन। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे ठहरो। तो हमें सबको जांचना है खुद को, यीशु मसीह मुझ में है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझ में है ना, तो वो बातें मेरे जीवन के द्वारा होगी जो यीशु मसीह ने की थी। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुझ में है तो मुझसे वो वही बातें करवाएगा जो वो खुद करता था। हालेलुया। अगर मैं अपनी बातें करता हूं, मैं अपना जीवन जीता हूं, मैं अपने स्वभाव में चलता हूं, तो आपको पता है लोगों तक प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं पहुंच पाएगा। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आप में जीने लग जाएगा तो लोगों को आप नहीं प्रभु यीशु मसीह दिखने लग जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उजियाला हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक तभी जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आप में रहेगा, और जब वो आप में रहेगा वो लोगों को दिखने लग जाएगा। आमीन, आमीन। तो इस 12 लोगों में प्रभु यीशु मसीह था, इन चेलों में प्रभु यीशु मसीह था, सारे जगत ने देखा। इसलिए बहुत सारे लोग जो थे ना, जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जाते थे प्रार्थना के लिए, वचन में ऐसा लिखा है, बीमार लोगों को लोग रास्ते पर लाकर रख देते थे। इसलिए नहीं कि पतरस और यूहन्ना उन्हें छुए, इसलिए भी नहीं कि वो उनके लिए दुआ करे, बस इसलिए कि उनकी परछाई उन पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं थी कि उनके लिए दुआ की जाए, जरूरी नहीं थी कि पतरस और यूहन्ना उन्हें स्पर्श करे, बस इतना काफी था कि जब पतरस और यूहन्ना चले और उनकी परछाई उन पर पड़ जाए ना, फिर भी लोग चंगे हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह उनमें। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था उसने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है मुझसे भी अद्भुत काम करेगा। आमीन, आमीन। मेरे जैसे नहीं, क्या कहा गया है, अद्भुत, मुझसे भी अद्भुत काम करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उससे भी अधिक देना चाहता है। आमीन। अगर हम उसके चेले हैं, हम उसके विश्वासीगण हैं, हम खुद को मसीह कहते हैं, तो परमेश्वर बहुत बड़ी अपेक्षा हमारे जीवन के द्वारा करता है। अगर हम विश्वास में निकम्मे ठहरे, अगर हम उसकी नजर में निकम्मे ठहरे, जगत के लिए भले आप राजा हो, जगत के लिए भले आप अधिपति हो, जगत के लिए भले आप बहुत बड़े अधिकारी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे खुदा के लिए हम क्या है, खुदा की नजर में हम क्या है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। आमीन। और जिस दिन आप उसके बारे में सोचना शुरू करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप खुद को परखने और जांचने लग जाओगे। इसलिए वचन में लिखा गया, अपने विश्वास को परखो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुम विश्वास में हो या नहीं। मैं ज्यादा वक्त आज लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है हमें टाइम को देखकर चलना चाहिए। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूँ इन 10 मिनट में प्रभु ने जो बोला है ना, वो काफी है। हालेलुया। और कल हम विश्वास रखेंगे कि शाम को ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आमीन। सुबह भी अगर जाने के पहले अगर आधा घंटा पौन घंटा हमें मिला तो हम जरूर, क्योंकि कल रविवार है और परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा वक्त भी हम गुजारे तो अच्छा है।
तो शुरुआत हम परमेश्वर के आराधना के द्वारा करेंगे, उसके बाद सफर को शुरुआत करेंगे। पर मैं सबसे विनती करूंगा कि शाम को जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आओ, कि हम भरपूरी से परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। और विश्वास रखिए, प्रभु अद्भुत रीति से हमसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने आप को। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये समय आपकी ओर से है। मैं विश्वास रखता हूँ कि आपके कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है। केवल हम सुनने वाले नहीं, वरन उस वचन पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आपके शब्द हमारे कानों पर पड़े हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि ये केवल कानों तक सीमित न रहे, पर हमारे हृदय में उतरे और हम फल देने वाले बन जाए, ऐसा होने दीजिए। हम आपके नजर में निकम्मे न ठहरे, इसलिए हमें विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आपकी कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहे, ऐसे प्रार्थना। आज दिन भर आपकी कृपा हम पर थी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे आगे चलिए प्रभु, आपके पीछे हम होने वाले बने, ऐसा होना चाहिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से।